हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बंसल स्टडी या ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग में। तो दोस्तों, मैं योगेश आपके लिए स्टैटिक जीके क्लासेस कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, और आज मैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन के साथ आया हूँ और पॉलिटी की जो भी स्टैटिक जीके क्लासेस चल रही हैं और उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। ठीक है, तो दोस्तों सभी क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, और जब आपको वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। ये नहीं कि मैं आपसे ज़बरदस्ती करवा रहा हूँ पहले से ही। ठीक है, और एक बात और बता दूँ दोस्तों कि अगर आपको क्लास में कुछ आपको कहना है या क्लास से संबंधित कोई बात है आप कहना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में जाके बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक में क्लासेस चाहिए तो आप हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट में जाके हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पे क्लासेस चाहिए, तो हम उस क्लास को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं टाइम ख़राब ना करते हुए। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। तो दोस्तों जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली थी, तो जो इसका प्रस्ताव किया था वो किसने किया था? ये किया था बलवंत राय मेहता जी ने। किसने? बलवंत राय मेहता ने, इन्होंने किया था। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग किया था? एक समिति थी। कौन सी थी? वो थी बलवंत राय मेहता समिति के नाम से एक समिति थी। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी बलवंत राय मेहता जी ने खुद ने। ठीक है, किसने? इन्होंने ही खुद ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, इसका गठन कब किया गया था? इसका जो गठन हुआ था, गठन किया गया था इसका, तो गठन किया गया था 1957 में। कब किया गया था? 1957 में जो है इसका गठन किया गया था। और इन्होंने जो अपना प्रतिवेदन दिया था वो कब दिया था? नवंबर 1957 को। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके समिति की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, और अगर बात की जाए तो ऐसे कुछ सिफारिशें थी इस समिति की, जो कि 1 अप्रैल 1958 को, कब? 1 अप्रैल 1958 को इनकी जो शर्तें थी वो लागू हो गई थी, लागू कर ली गई थी। कौन कौन सी इनकी शर्तें थी या सिफारिशें थी, कुछ भी मान लो। तो इनकी सिफारिशें थी कि एक ग्राम पंचायत की जो त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली थी ना, उसके अकॉर्डिंग थी। तो इसमें क्या है? ग्राम पंचायत, दूसरा आपका पंचायत समिति, और तीसरा जो आपका जिला पंचायत। तो ये 3 सिफारिशें थी जो कि कब? 1 अप्रैल 1958 को लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है। तो दोस्तों जो पंचायत समिति होती है वो जिला परिषद के प्रति जवाबदेही होती है। किसके? जिला परिषद के। अगर पंचायत समिति से कोई बात होती है या कोई विवाद या कोई कार्य में दुविधा आती है तो उसका जो जवाबदेही होता है वो जिला परिषद को होता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी। तो दोस्तों अध्यक्षता की पूछी है इसमें, तो सरकारी समिति थी। अब पहले ये पता होना चाहिए समिति कौन सी थी, जब तो हम अध्यक्ष बता पाएंगे। तो जो समिति थी अपनी, तो वो थी अपनी अशोक मेहता समिति। कौन सी? अशोक मेहता समिति। ठीक है, ये तो समिति थी। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत किया गया था। तो जो इसके अध्यक्ष थे, कौन? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन थे इसके? सेल्फ अशोक जी थे। कौन? अशोक मेहता। अशोक मेहता जी थे जो कि इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, इसका जो गठन किया गया था, अब बात आती है समिति के गठन की। तो इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1977 में। 1977 में इसका गठन हुआ था और इसने अपनी पहली रिपोर्ट जो दी थी, पहली रिपोर्ट
पहली रिपोर्ट जो दी थी वो 1978 में दी थी। ठीक है दोस्तों, ये सरकारी समिति थी जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अशोक मेहता जी ने की थी। ठीक है, और इसका जो क्या कहते हैं गठन किया गया था 1977 में किया गया था, और इन्होंने अपनी जो पहली रिपोर्ट सौंपी थी वो कब दी थी? 1978 में। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? तो ऐसी कौन सी समिति थी जिसने केंद्र और राज्य के संबंध में जो भी व्यवधान थे या कोई सलाह थी या कोई कार्य थे तो उसकी जांच की थी? तो इसके लिए एक समिति बनाई गई थी दोस्तों। कौन सी समिति थी? ये थी सरकारिया समिति। कौन सी थी? सरकारिया समिति थी। कौन सी? सरकारिया समिति। ठीक है, तो इस समिति का जो है गठन कब किया गया था? इस समिति का उद्देश्य क्या था? इस समिति का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जो केंद्र और राज्य सरकार जो होती हैं उनके संबंध में, उनके मध्य में कोई बात होती है, कोई सलाह देनी होती है तो इस समिति या इस आयोग के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, इसे आयोग या समिति कुछ भी बोल सकते हैं, आयोग। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? अच्छा, बात करें इसके गठन की, तो इसका गठन जो हुआ था 1983 में। कब हुआ था? 1983 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, फिर इसने गठन के बाद इस जो समिति या आयोग की इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी? तो रिपोर्ट जो आई थी आपकी, रिपोर्ट आई थी इसकी 1987 में, जो कि पहली रिपोर्ट थी। ठीक है दोस्तों, इसकी पहली रिपोर्ट जो थी 1987 में आई थी। अब इसकी अध्यक्षता की बात करें तो उस टाइम इसकी अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति थे। कौन थे? नाम था उनका रणजीत सिंह सरकारिया। ये उनका नाम था जिनके नाम पे समिति बनी थी। ठीक है दोस्तों, तो इतनी डिटेल थी सरकारिया समिति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? थोड़ा जगह कर लें दोस्तों बोर्ड पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? तो दोस्तों जो पंचायत राज प्रणाली थी वो पहले दो राज्यों में चालू की गई थी। तो कौन कौन से राज्य थे? तो पहला तो आपका था आंध्र प्रदेश। पहला नहीं, मतलब दो राज्य थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश, और दूसरा जो राज्य था राजस्थान। तो दोस्तों इन दो राज्यों में पंचायत राज प्रणाली पहले शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभ किया गया था, जो इसका शुभारंभ हुआ था, तो कब हुआ था? ये हुआ था इनका 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पे हुआ था? यह हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। नागौर जिला कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में इसकी जो शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी तो अपने उस टाइम पे प्रधानमंत्री जो थे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके द्वारा क्या है इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, और आंध्र प्रदेश में जो शुरू की गई थी ये आपकी की गई थी नवंबर 1959 में। तो ऐसे करके दो राज्यों में शुरू की गई थी, एक 2 अक्टूबर 1959 को और एक की गई थी नवंबर 1959 को। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में जो शुभारंभ किया गया था, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या है कि इस समिति को, जिला पंचायत प्रणाली को, इससे क्या है एक संवैधानिक अधिकार भी मिल गया था बाद में। तो संवैधानिक अधिकार जो मिला था तो 73वें, कब मिला था? 73वें संविधान
संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग इसे जो संवैधानिक जो अधिकार मिला था, तो इसे मिला था 1993 में। कब मिला था? 1993 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय किससे है? तो दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो आशय है वो हमारा किससे होता है? जो अपनी स्थानीय सरकार होती है, ठीक है, स्थानीय सरकार जो होती है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का इसका आशय होता है। इसमें क्या है कि जनता जो होती है, जनता इसमें सक्रिय होती है, सक्रिय रूप से इसमें भागीदार होती है इस स्थानीय सरकार के। ठीक है दोस्तों, और आज जो है भारत में इसको पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में आधारिक, कौन सा? आधारिक लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों, भारत में जो आधारिक लोकतंत्र है किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? तो ये सुनिश्चित किया जाता है पंचायती राज के द्वारा। पंचायती राज के द्वारा आधारिक लोकतंत्र सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पद धारकों को हटाने का जो प्रावधान है वो कहाँ लागू किया गया था? तो ये अपना जो लागू किया गया था, ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में इस चीज़ को लागू किया गया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों की योग्यता से संबंधित है? तो दोस्तों, ये 52वां है। कौन सा? 52वां। यहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो कि संसद के सदस्य और लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता के लिए बनाया गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई संसद का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है, अगर वो दल बदली करता है, मतलब पार्टी चेंज करता है अपनी, जिस पार्टी में उससे अगर दूसरी पार्टी में जाता है तब, या फिर उसे उसकी पार्टी से निकाल दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है तब। और जब भी बर्खास्त कब किया जाता है? जबकि वो लास्ट चुनाव में उस पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ हो। ठीक है, या फिर कोई निर्दलीय होता है, निर्दलीय चुनाव जीतकर 6 महीने के अंदर अपनी सदस्यता, राजनीतिक सदस्यता, क्या कहते हैं, राजनीतिक सदस्यता को जाहिर करता है, मतलब प्रदर्शित करता है कि हाँ, हम 6 महीने के अंदर उसने दिखा दिया जीत के। ठीक है दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये सब चीज़ जो है संसद के अकॉर्डिंग अयोग्य करार दी गई थी। अगर संसद में एडमिशन लेना है, अगर संसद सदस्य बनना है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो दोस्तों, ये कौन सा? 86वां है। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन है, जो कि प्रारंभिक मूल शिक्षा के संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक नया कानून है, अनुच्छेद 21A। 21A के अकॉर्डिंग क्या है, जितने राज्य सरकार हैं वो सभी राज्य सरकार क्या हैं कि जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं, जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको एक तो निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएंगे। ठीक है, उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराएंगी, उनसे एक भी शुल्क नहीं लिया जाएगा शिक्षा का। ठीक है, तो इस चीज़ की जो जिम्मेदारी है राज्य सरकार को दी गई है। कोई भी बच्चा 6 से 14 साल तक का बच्चा कोई भी सरकारी स्कूलों में जाने से वंचित ना रहे और उसका पूरा तरह से ध्यान रखा जाए। ठीक है, और बात की जाए तो अनुच्छेद 45 में क्या हुआ है? अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 वर्ष से
6 वर्ष से कम जितने भी बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा की देख रेख की जो बात कही गई है वो सरकार को इसका जिम्मा दिया गया है कि 6 वर्ष से जितने भी कम बच्चे हैं आपको देखना है कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। ठीक है, तो इस चीज़ की व्यवस्था जो है सरकार को करनी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी और आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि और भी दोस्त और भी आपके भाई हैं उन तक की क्लास पहुँच सके। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ क्या कहते हैं बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।